to all my beautiful people। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर। वाई आई एम फीलिंग सो हैप्पी और इतना ज़्यादा लाउड मैं क्यों साउंड कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि आज पहली बार मैंने ऐसा करा है कि मैंने आप लोगों के लिए ना मतलब इंट्रो बाद में शूट कर रही हूँ और सारे वीडियो मतलब जो तीनों पाइल्स हैं, जितनी भी बोल रही हूँ, तीनों जो पाइल्स हैं उनकी रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ। एंड आई एम सुपर फीलिंग लाइक सुपर एक्साइटेड आप लोगों से ये शेयर करने के लिए कि तीनों के तीनों पाइल्स की जो एनर्जीज आई वो इतनी मतलब झक्कास आई है ना, आई मस्ट से इतनी अच्छी आई है ना दैट आई कांट टेल यू इन द वर्ड्स। और सबसे अच्छी बात मैंने ये चीज़ नोटिस करी दैट मैंने तीनों पाइल्स की रीडिंग करी बट स्टिल आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। मतलब मुझे हल्का सा भी थकान या परेशान या दुखी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। आई एम स्टिल बहुत अच्छी वाली एनर्जी में, ठीक है। तो गाइस हम लोग बात कर रहे हैं 14 तारीख को आने वाले न्यू मून प्लस सोलर एक्लिप्स प्लस पितृपक्ष का समापन प्लस न्यू बिगनिंग्स ऑफ नवरात्रि की। तो ये जो चारों चीज़ें एक ही दिन में आ रही हैं, भगवान ने मतलब एक ही दिन को बोला कि तुम ही ले लो इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी। तो ये जो दिन है हमारी लाइफ में कौन से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहा है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी एनर्जीज़ कैसी होने वाली है, आप कौन सी एनर्जीज़ में वाइब्रेट करेंगे। सो ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आप लोगों से बहुत अच्छे से रेजोनेट होंगे, आप लोगों को समझ आएंगी। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग हम लोग देखेंगे दीज ब्यूटिफुल येलो कार्ड्स और बहुत ही प्यारी प्यारी एडवाइजेज फ्रॉम द ब्यूटिफुल मोनोलॉजी डेक। तो आप लोग देखने वाले हैं ये चीज़। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ही यही है कि कौन से खूबसूरत इफेक्ट्स ये दिन आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई मस्ट से कि अगर आप लोग 14 से पहले इस रीडिंग को देख रहे हैं सो यू गाइज आर वेरी लकी बिकॉज आप उन सब चीज़ों को ऑलरेडी जब सुनी लोगे तो आप उन सब चीज़ों को फील कर पाओगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने मुझसे कमेंट में आके ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हुई। ओके तो अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। तो यहाँ पर 3 पाइल्स आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों ने सिर्फ अपना बर्थडे डेट पिक करना है, नो मंथ नो ईयर, सिर्फ बर्थडे डेट पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म है 28 अक्टूबर, ठीक है। ओह 28 अक्टूबर तो मेरा बर्थडे है। मेरे बर्थडे से याद है आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है नहीं किया है? बिकॉज ऑन माई बर्थडे मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही पॉजिटिव शेयर नहीं बोलूँगी मैं, फिर आप लोगों को हिंट चला जाएगा। मैं आप लोगों को पर मैंने तो बोल दिया, उफ बेवकूफ़ी की हाइट्स। तो एनीवेज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ देने वाली हूँ एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। और उस दिन मैं आप लोगों के लिए फ्री लाइव रीडिंग्स भी करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर से फॉलो करना है ऑन द इंस्टाग्राम। और डेफिनेटली इस बार का जो बर्थडे है मेरा वो मैं आप सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी क्योंकि केक वेक काटने का मेरे को वैसे ही कभी भी शौक नहीं रहा है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूँ तो। और इस बार मेरा भाई भी मेरे साथ नहीं है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है बर्थडे का। बट मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। तो आई एम कमिंग लाइव ऑन माई बर्थडे और आप लोगों से मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारे आप लोगों को सरप्राइजेस देने वाली हूँ, प्लस फ्री रीडिंग्स भी हम लोग करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे डेफिनेटली फॉलो करना है ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा 111 टैरेट ऑफिशियल ही है और किसी तरीके का नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नाउ द थिंग इज पाइल सिलेक्शन। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है 28 अक्टूबर या कोई भी रैंडम हम डेट ले लेते हैं तो यहाँ पे 28 को आपका जन्म हुआ है तो 28 पाइल नंबर 2 में है। ऐसे अगर आपका जन्म हुआ है 11 तारीख को तो 11 तारीख पाइल नंबर 1 में है। आपका जन्म हुआ है 27 को तो 27 यहाँ पर है। सो सिंपली आपने क्या करना है, अपना बर्थडे डेट पिक करना है एंड आप लोगों ने अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे मेंशन कर ही दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी कर दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। बट डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें अपने लव वंस के साथ में और यस सब्सक्राइब करें अगर आज पहली बार आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड आई होप एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग सभी के सभी की जीवन में बहुत सारी ढेर सारी तरक्की आ रही है इस 14 तारीख के दिन से। लव यू ऑल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या 29, या आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनमें से कोई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि ये जो अभी सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये जो खूबसूरत सा सोलर एक्लिप्स आ रहा है, इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे क्या पड़ने वाला है। ठीक है, आपकी ओवरऑल लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, मोर ओवर आपकी क्या एनर्जीज रह सकती हैं। ठीक है, आपकी क्या एनर्जीज रह सकती हैं, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले जल्दी से कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप सभी के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 25 डिसीट का कार्ड है। ओके, अब हम देखते हैं ये है आपकी एनर्जीज जो रहेगी इस न्यू मून और सोलर एक्लिप्स के दौरान। देखिए, ये जो दिन पड़ रहा है ना, ये अलग ही स्पेशल है। मैं आप लोगों को एक सही बात बता दूँ तो, क्योंकि इस दिन आपका न्यू मून भी है, सोलर एक्लिप्स भी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और आखिरी दिन है आपके पितृपक्ष का। ठीक है, तो अपने आप में ही एक बहुत ही पॉजिटिविटी स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को पता ही है, न्यू बिगनिंग्स होती हैं एक तरीके से, तो डेफिनेटली इट विल गोना क्रिएट अ मोस्ट अमेजिंग पॉजिटिव एनर्जी फील्ड। सो आई मस्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, ओके, these are the cards for the upcoming new changes. नाइस, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्लियर एनर्जी है तो है, नहीं है तो निकलो यहाँ से। अभी मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल दूँ, फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे मतलब खुद ही खुद करने लग रही है, अब मैं कुछ नहीं बता रही है, जरा सा बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। वाओ, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, होप दिस इज विजिबल। ओके, कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, पहले हम चेक करते हैं आप लोगों की एनर्जीज़। देखिए, जो सोलर एक्लिप्स होती हैं या जितनी भी आपकी मून साइकिल्स होती हैं, उनका एक अलग इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर। और न्यू मून हमेशा से इंटेंशन सेटिंग टाइम पीरियड में माना जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्पेल किया जाता है, कोई भी वाइट मैजिक किया जाता है, या किसी भी तरीके की कोई हीलिंग की जाती है, या कोई मैनिफेस्टेशन अगर आप लोग करना चाह रहे होते हैं, तो न्यू मून इज़ द अगर मैं बोलूँ ना एग्जैक्टली बेस्ट टाइम पीरियड, जब आप कुछ ना कुछ नया डाल सकते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक पौधा उगाने के लिए या सब्जियां उगाने के लिए हमें पहले बीज डालना पड़ता है, तो वो जो बीज डालने का दिन है ना, वो न्यू मून है। और उसमें से उसको उगा करके उसमें से सब्ज़ी निकालना, और आप उसके अंदर सब्जियां आ जाएं या उसके अंदर फूल आ जाए उस पौधे के अंदर, वो दिन होता है आपका फुल मून। तो ये जो न्यू मून है, चलो न्यू मून इंटेंशन सेटिंग डे तो है, जो है ही पाइल नंबर 1 पीपल, लेकिन इसके साथ में दिन में सोलर एक्लिप्स है। यानी कि आप ये देखो, दिन में तो रहेगा सोलर एक्लिप्स और रात को रहेगा न्यू मून, दैट मीन्स अमावस्या। एंड ये चीज़ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एस्ट्रल एनर्जीज जो
जो है हर किसी के जीवन में क्रिएट करेगी। ये दिन बहुत बड़ा है और फिर इसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही नवरात्रियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, यानी जितनी भी आपकी नेगेटिविटी थी वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हुई और तुरंत से आपकी नवरात्रि स्टार्ट हुई। दैट मीन्स समावेश हो गया नई चीज़ों का, ओके, नई उमंगों का, नई तरंगों का। नवरात्रि ओनली ऐसे नहीं है कि 9 दिन की बात है और क्या नहीं। नवरात्रि साल में 2 बार आती है और दोनों बार एक चीज़ को इनवाइट हम लोग करते हैं और वो होती है हमारी न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। नवरात्रि के बारे में और हम बाद में बात करेंगे डिफरेंट वीडियो में, बट अगर मैं यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज बताऊँ तो मैं वही देख रही हूँ। कैसे कि ड्यूरिंग दिस लाइक 14 तारीख और 14 तारीख के बाद भी कुछ दिन तक आप लोगों की एनर्जीज पता है कैसी रहने वाली है, इंजॉय करने वाली। फॉर एग्जाम्पल चाहे देखो अब जो भी सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, मैं वही बता रही हूँ जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे कि बस मैंने इंजॉय करना है, ठीक है। घूमना है, फिरना है, इंजॉय करना है। आप अपनी ना डेली लाइफ जो है ना, लाइफ साइकिल जो है उससे ना समहाउ बहुत ज़्यादा बोरियत सा महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ में या फिर मैं अपने रिलेटिव्स के साथ में घूमूं, इंजॉय करूं, मैं अपने घर के साथ में इंजॉय करूं। अब क्योंकि ये कार्ड नंबर 7 है, 7 इज़ फॉर केतु, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि जिन लोगों के दोस्त हैं वो तो चलो घूम पाएंगे, ठीक है। जिन लोगों के रिलेटिव्स ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो रिलेटिव्स ख़राब ही होते हैं, बट स्टिल अगर आपके रिलेटिव्स ठीक है तो आप उनके साथ एंजॉय कर लिया आपने। आपके घर वाले ठीक है, घर वालों के साथ आपने एंजॉय कर लिया, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कि एक नेगेटिव बूस्ट एनर्जी में, या फिर जिनके घर परिवार के लोग या रिलेटिव्स या दोस्त इतने अच्छे नहीं हैं, उनका क्या? उन लोगों के केस में क्रिएट होगा इनडिसीजन, इनडिसेप्शन, नेगेटिविटी। अगर आप लोगों ने देखा हो ठीक से, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो जब मैं एनर्जी ऑरिकल निकाल रही थी तो वी हैव अ डिसीट का कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। डिसीट का कार्ड वो यही शो कर रहा है कि आप जिन लोगों के पास है वो तो उनके साथ मज़े कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो बहुत ज़्यादा उजड़ा हुआ, बेजार और अकेलापन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये हैवी एनर्जी आपको फील होगी, हैवी एनर्जी आपके चेस्ट के ऊपर, हैवी एनर्जी आपके सर के ऊपर। कई लोगों को सर दर्द की परेशानी हो सकती है इस दौरान, कई लोगों को पेट दर्द की परेशानी हो सकती है, ठीक है। वो चीज़ मुझे फील हो रही है। एंड अननोन फियर लगा रहेगा, इनसिक्योरिटी लगी रहेगी, अननोन फियर लगा रहेगा कि यार ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मैं इसको करूँ ठीक से या नहीं करूँ। कार्ड नंबर 7 एंड कार्ड नंबर 8, तो ये चीज़ फील होती रहेगी आपको। और कई लोगों का दिल बहुत ज़्यादा खुश रहेगा इस दौरान और कई लोगों का दिल बहुत ज़्यादा भारी रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी? मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय, फन और अच्छे डेज मतलब बिल्ड करना, अच्छी मेमोरीज बिल्ड करना, आप लोगों की एनर्जीज ऐसी रहेंगी बहुत ज़्यादा। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, इंजॉय करें, घूमें फिरें यार, कभी तो अपने लिए भी टाइम निकालें। और वैसे भी अब आपको पता ही है फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी नवरात्रि के बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, दिवाली के बाद और बहुत सारी चीज़ें, तो अब फिर क्रिसमस, न्यू ईयर एक्सेट्रा, आपको पता ही है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिव सीजन, राइट। तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। अब जिनके है ही नहीं दोस्त वगैरह या फैमिली मेम्बर्स वगैरह, वो बेचारे क्या कर सकते हैं, दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो जब उनके पास कोई चॉइस नहीं है तो इनडिसीजन की एनर्जी क्रिएट होगी उन लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के दिल बहुत ज़्यादा क्लियर हैप्पी एनर्जी में रहेंगे और कुछ लोगों के दिल बहुत ज़्यादा दुखी और हर्टफुल एनर्जी में रहेंगे। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मुझे फील हो रही है। जिन लोगों की एनर्जीज अच्छी रहने वाली है ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स, ड्यूरिंग ऑल द नवरात्रि सीजन एंड एक्सेट्रा, उन लोगों की क्लिनजिंग होगी हैप्पी एनर्जीज में, ठीक है। यानी उनको पता लगेगा कौन उनका एग्जैक्टली अपना है, कौन बदतमीज़ है, क्या है क्या नहीं है। दे विल फील हैप्पी एनर्जी, क्लियर एनर्जी। और जिन लोगों के साथ नेगेटिव होगा उनको और एक बात बता देती हूँ कि आप लोग अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर पाएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को और बढ़ा पाएंगे। एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, इतना अच्छा परिणाम आपको किसी के साथ में नहीं मिल सकता जितना अच्छा परिणाम आपको अकेले में मिल सकता है, ठीक है। जब आप अकेले होते हो ना तो आप और एफर्ट के साथ अपने करियर के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर काम करते हो, लेकिन जब आप किसी और के साथ होते हो तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हो, नेगेटिवली अपने आप को बूस्ट करते हो। तो कुछ भी कह लो आप लोग, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, एनर्जीज जो है आपकी मिक्स रहेंगी। मोर ओवर आप लोग अपनी लाइफ को
क्लियरिंग की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, क्लैरिटी की तरफ लेकर आएंगे। जो आपका सही है उसके साथ सही, जो गलत है उसके साथ गलत, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये तो मैंने आप लोगों को बता दी आपकी एनर्जीज ड्यूरिंग दिस ब्यूटिफुल डे और लाइक नवरात्रि के आसपास का टाइम पीरियड। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा क्या, सारा कुछ ही बताऊँगी ऑब्वियसली, कि आप लोग किस तरीके के चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर फील कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव चेंजेस की। हम पहले नेगेटिव की ही बात कर लेते हैं ताकि फिर जब पॉजिटिव सुने तो अच्छा महसूस हो। नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में क्या आ सकता है? अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये लड़की भाग रही है, ठीक है, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज से भाग रही है और चीज़ों से भाग रही है। कैमरा फोकस, हाँ, ठीक है, अपनी चीज़ों से भाग रही है और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से भाग रही है, और ये उन सब चीज़ों से भी भाग रही है जो इसको अब बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर ये उन सब चीज़ों को अब किनारा छोड़कर निकल रही है जो इसकी लाइफ में सही नहीं है। और ये बढ़ कहाँ रही है? ये बढ़ रही है सूरज की तरफ, यानी कि सनराइज़ की तरफ, होप्स की तरफ, गुडनेस की तरफ। और इसने अपने वो ख़राब सब चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने का डिसीज़न ले लिया है। इसके अंदर इतना करेज आ गया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा हो कि आपको जो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको अंतर्मन आपका कहता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर से ऑलरेडी बहुत बार बात कर ली है, बट स्टिल यू गाइज हैव सम होप कि शायद कभी तो हो जाए, और आप उस चीज़ से निकल नहीं रहे हो, जबकि समहाउ आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी, थॉरली भी, स्पिरिचुअली भी, मन से भी सब कुछ पता है आपको कि क्या हो सकता है आगे, क्या परिणाम निकल सकते हैं। स्टिल आप उस चीज़ से निकल नहीं रहे हो, आप अपने पार्टनर को कुछ कह नहीं रहे हो, इसलिए कि कहीं जो थोड़ा बहुत रिश्ता बचा है वो भी ख़त्म ना हो जाए, जबकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। दैट मीन्स आगे चल कर के कोई एडवांसमेंट नहीं है, कुछ होगा नहीं, तो बेफिजूल है। अगर हम जितना उस चीज़ को बढ़ाएंगे हम और ख़राब एनर्जी में जाएंगे, राइट, जब ख़त्म होगा सब कुछ। तो अब लेकिन इस न्यू मून के बाद से ना आपकी एनर्जीज पता है क्या रहेंगी इस एक्लिप्स के बाद से? दैट जो मेरे लिए सही नहीं है उसे मुझे अब एंटरटेन नहीं करना, ठीक है। आई एम नॉट अ जोकर टू एंटरटेन समवन इन माई लाइफ। मैं कोई जोकर थोड़ी हूँ जो मैं किसी को मैं किसी को भी एंटरटेन करती रहूँगी या मैं बस एंटरटेन करता ही चला जाऊँगा। नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। दूसरी बात, ये मैंने रिश्ते के लिए आपको एक लव रिलेशन के लिए बोला, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। मे बी आपके रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसने भी आपके साथ गलत किया आप उसको दरकिनारा करके निकल जाओगे, ठीक है। आपकी ये एनर्जी रहने वाली है। ये कुछ लोगों के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बुरी भी, क्योंकि इमोशनल ब्रेकडाउन तो दोनों ही तरफ होता है, चाहे जो भी छोड़े, राइट। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपकी रीडिंग में नोट करी है वो है पाइल नंबर 1 पीपल। या तो आप लोगों के पास बहुत सारा बोझ है अपनी लाइफ का, ठीक है, जिम्मेदारियों का, या फिर आपके पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं। उस चीज़ का, उस नेगेटिविटी का आपने बोझ अपने कांधों पर रख रखा है। वो बोझ आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा ड्यूरिंग दीज डेज। क्यों? क्योंकि इमोशनल ड्रेनेज डेज हैं, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि स्कूल में है या फिर कॉलेजेस में। सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगी जो स्कूल में है या कॉलेजेस में है, ठीक है। आप लोगों का मन पढ़ाई की तरफ इतना तगड़ा लगने वाला है ना दैट यू कांट अंडरस्टैंड कि अचानक से हमें हो क्या गया, ठीक है। आप बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा विजडम और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओगे, और ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ देगी, ग्रोथ देगी, हैप्पीनेस देगी, आपकी लाइफ के अंदर विजडम देगी, आपको पावर देगी, कुल मिला करके, ठीक है। अगर आप किसी तरीके की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाउ मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, अगर आप किसी तरीके की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी तरीके की किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपका वो कंपटीशन क्लियर हो सकता है, और उसके अंदर आप मेहनत करेंगे भरपूर, और आपको ये न्यू मून और सोलर एक्लिप्स एनर्जी देगा, कॉन्फिडेंस देगा, आपका बूस्ट करेगा। और जब हमारा कॉन्फिडेंस और चीज़ें बूस्ट होती है तो ऑब्वियस सी बात है जीत तो फिर हमारी है, राइट। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो किसी तरीके का बिजनेस करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, चाहे हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का गाइस बढ़ने वाला है,
बहुत ऊंचाइयों के साथ बढ़ेगा। पाइल नंबर 1 पीपल बहुत स्ट्रांग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास। एक ऐसी क्वीन जिसने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, पेशेंस रखा, एंड नाउ राइट नाउ शी इज़ गेटिंग जो उसने एक्चुअली में अपनी लाइफ को दिया था। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग इन योर मनी एंड नेम फेम। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द चैरियट। तो आई मस्ट से कि आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं जो आपने अभी तक सिर्फ सोची थी, आपके दिमाग में थी, लेकिन अभी 100% आप उस चीज़ के लिए श्योर नहीं थे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, जो भी आपने सोचा था, जिस भी तरीके की आपने इच्छा भगवान को बोली थी, जग जाहिर करी थी आपने, जैसी भी इच्छा, वो इच्छा आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है, सेकंड या शायद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैरियट का कार्ड है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर बहुत फास्ट दस्तक देने वाली है। अपॉर्चुनिटी करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, वाइट एंड ब्लैक, बोथ एनर्जी। और ये अगर इस पर्सन को देखो तो इसने अच्छे से अपने आप को तैयार नहीं कर रखा है, बट अगर इसके बाद के हम कार्ड को देखें तो एम्परर है। ये एक बहुत ही ज़्यादा यंग स्पिरिट है और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेच्योर स्पिरिट है। ये आप ही हैं कि इस एक्लिप्स के बाद से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो स्टेबिलिटी में आ जाएगी। और एम्परर का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में हर तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हर तरीके से। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी बात हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसकी वजह से आपका मनी नेम फेम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, स्टार एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आपकी होप्स में और बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और आप और बहुत हैप्पीनेस के साथ कामों को कर पाएंगे। तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे। करियर के अंदर कोई एडवांसमेंट आ सकता है। मुझे ना आपके बहुत सारे लोग ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे कि बिज़नेस कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे बिज़नेस वाले लग रहे हैं। एंड ये बिज़नेस है ना, मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे कि आपका एक बिज़नेस है और उसके अंदर इतना प्रॉफिट हुआ कि आपने एक और बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, उसी के अंदर एक और ब्रांच स्टार्ट कर ली। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले आप लोगों का काम था सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ गारमेंट्स फॉर एग्जाम्पल, अब आप मेंस के भी कपड़े रखने लगे हो। ठीक है, मतलब बढ़ोतरी, ग्रोथ। ठीक है, एक ही ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक ग्रोथ आई एम सीइंग फॉर यू। अब मैं देखती हूँ कि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इस एक्लिप्स का आपकी लाइफ पे क्या पड़ेगा। पाइल नंबर 1 पीपल, ओवरऑल इम्पैक्ट, डेथ, डेविल, चैरियट। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक अगेन एम्परर। अब मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए लव लाइफ का तो मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक चीज़ मुझे जो बार बार दिख रही है ना, वो है ग्रोथ। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग इस सोलर एक्लिप्स के दौरान ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये ग्रोथ आपके जीवन में इतनी होगी कि लोग जल जाएंगे आपसे। द डेविल का कार्ड है। ठीक है, लोग जल जाएंगे। दशहरे के दिन एक काम कर दीजिएगा, चलो ये दशहरे वाली रेमेडी मैं किसी दशहरे वाले दिन ही बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ये काम ज़रूर आपने करना है जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दिस। ये स्पेशली उन लोगों के साथ काम करती है जो कि आपसे जेलस है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो आप इतने क्लियरली, लाइक डेथ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है, इतना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ना आपके करियर के ऊपर इस दिन का, इस चीज़ का, दैट पीपल यूज टू गेट जेलस। बहुत गंदा वाला, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चिढ़ जाते हैं बिल्कुल गंदे तरीके से, है ना, बिल्कुल वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नाउ लेट मी चेक 3 चीज़ें जो आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगे इस दौरान। सबसे पहली चीज़ है रेनबो कलर इन योर लाइफ, डेफिनेटली आमीन। दूसरी चीज़, अ क्यूट लवेबल पार्टनर एंड हैप्पी लाइफ। मैं कह रही थी कि मुझे लव का कार्ड नहीं मिला, एंड फ्यूचर स्पाउस। तो जो एम्परर का कार्ड है वो दिखाता है हमें स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेबिलिटी सिर्फ लव से या मैरिज से आ सकती है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो आ रहा है। एंड अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि स्टेबिलिटी का मतलब करियर, मनी, फाइनेंस और ग्रोथ होता है, तो वो भी आ रहा है रेनबो कलर। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस निकालती हूँ।
तो अच्छा दिन जाएगा आप लोगों का। मुझे ना बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, ठीक है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। मैंने बोला ही था आप बोझ में हो कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा अपने लिए देखो, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे पॉजिटिव एक्शंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मोर ओवर प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये जो दिन है ना, आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड डे साबित होने वाला है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया था, एंड मुझे बताइएगा आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने लव वंस के साथ। मोर ओवर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और मुझे इंस्टा पे आप लोगों ने फॉलो किया है नहीं किया मुझे बताओ। अरे दिस इज़ माई बर्थडे मंथ एंड आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल सरप्राइज़ आप सभी लोगों के लिए। मुझे 100% गारंटी है कि वो सरप्राइज़ पाके आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी किसी ने किया होगा। और अगर किया भी है तो मेरी नज़र में तो नहीं है, बाकी आप लोग बताएंगे अच्छे से मुझे। तो जल्दी मिलेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए और अपना अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके सोलर एक्लिप्स वाले दिन के, ठीक है। लव यू लॉट गाइस, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के अंदर। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्यारी भूगोलिक सिचुएशन के बारे में, या मैं ऐसा कहूँ तो इतनी प्यारी एस्ट्रल इक्वेशन के बारे में, जो कि होने वाली है 14 अक्टूबर को 2023 में। एंड दिस विल लीड टू ब्रिंग मोर एंड मोर चेंजेस बहुत सारे लोगों के जीवन में। तो आइए बात करते हैं इस दिन के बारे में और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मोर ओवर कौन से चेंजेस आप अपनी लाइफ में फील कर पाएंगे और उसके इम्पैक्ट्स और आउटकम्स आपको आगे चल के क्या मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1, 10, 19, 4, 7, 13, 16, 22, 25, 28 एंड 31। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 14 तारीख का दिन, जब सोलर एक्लिप्स भी है और न्यू मून भी है, पितृपक्ष का समापन है और नवरात्रि की स्टार्टिंग है। एंड दिस डे हैव देयर ओन एनर्जीज़, मतलब इस दिन की ना अपनी खुद की एनर्जीज़ हैं। मैंने तो अभी से महसूस करना स्टार्ट कर दिया। मैं लिटरली आप लोगों को बताऊं, आई एम टू बिज़ी, मतलब मैं आप लोगों को बताऊं बेवजह भी मैं हद ज़्यादा बिज़ी हूँ। और देयर इज़ समथिंग जो कि मुझे रोक रहा है फॉर द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो वो क्या है, क्योंकि इस दिन की जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है ना कि आप जो कुछ भी विश करेंगे, जिस भी चीज़ के लिए आप काम करेंगे वो होगा ज़रूर, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने कहते सुने हैं, अरे आपने ऐसा बताया था ऐसा हुआ नहीं। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने वो किया था जो मैंने आपको करने के लिए बोला ठीक है। तो जब भी ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो खुद काम नहीं करना चाह रहे हैं, बस प्रेडिक्शन सुन ली, आज इधर की सुन ली, कल उधर की सुन ली, बस प्रेडिक्शन सुन लिया और फिर उसके बाद में चीज़ों को इग्नोर कर दिया, ना कोई रेमेडी करी, ना कोई एनर्जी के अंदर चेंजेस लाए, बस बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं। तो भाई देखो, ऐसे करोगे तो आई डोंट थिंक सो चीज़ें कभी सेटल हो भी पाएंगी। लाइक होते होते भी रह जाएंगी, क्योंकि डेस्टिनी से इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे कर्म, जो हम अपने हाथों से करते हैं, अपनी बोली से करते हैं, अपने देखने से करते हैं, सुनने से करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझें चीज़ों को। पाइल नंबर 2 पीपल, एनर्जीज़ आपकी क्या रहने वाली हैं इस दिन के दौरान और इस दिन के आने वाले टाइम पे भी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर। मैं इस कार्ड के लिए एक कार्ड निकालती हूँ, क्यों आया ये कार्ड, क्या बताना चाहता है। गॉट इट। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 35, क्योंकि जब कार्ड आगे पीछे के इतने प्यारे आए ना, तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आखिरकार इस तरीके के क्यों। एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 35, ओके।
चलिए अब चेंजेस देख लेते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड उसके बाद सारा कुछ अच्छे से आपको बताऊंगी। एंड मैं बहुत जल्दी टैरो कोर्स लॉन्च कर रही हूँ और ये भी आप सभी लोगों की फरमाइश पर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। हो सकता है, अभी 100% आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि इस 11/11 पोर्टल पर we'll gonna start with the classes. And I'm damn sure कि ये जो क्लासेस होंगी ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगी, बिकॉज सिर्फ टैरो नहीं सीखेंगे हम लोग। दिस विल बी अ गाइडेड क्लास फॉर एवरीवन। ये कार्ड नहीं, नाइस। अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं, कैन यू बिलीव इट? अपने आप। टेम्परेंस, द चैरियट, 2 of wands, Nine of cups, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ wands। ठीक है जी, अब कुछ कार्ड्स बाद में निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए है, वो है आपका ज़िद्दी नेचर। हो सकता है कि आप लोगों का पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का बेसिक नेचर ज़िद करना नहीं है। लोगों से रूठ जाना, ज़िद करना, ये आपका बेसिक नेचर नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल। बट आप लोग अपने अंदर ना एक तरीके का तूफ़ान महसूस करने वाले हैं, एक अलग ही तरीके का तूफ़ान। और ये तूफ़ान आपको ऐसा महसूस कराने वाला है जैसे कि आप सब कुछ होते हुए भी यू आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ फेज ऑफ एनर्जी। मतलब सब कुछ होते हुए भी स्टिल कुछ तो है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मोर ओवर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी एनर्जी फील हो सकती है, आप में से बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मैं चिड़चिड़ नहीं करना चाहता, ठीक है, या नहीं करना चाहती, बट स्टिल मैं फिर भी चिड़चिड़ा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा। पास्ट की कुछ गलतियों पर अफसोस हो सकता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी और बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बूस्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि ये जो यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का कार्ड है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपका दिमाग प्यार से ज़्यादा पैसे की तरफ रहने वाला है, या इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज़ पर रहने वाला है, ठीक है। या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है उनका दिमाग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से हट करके 3D, थर्ड डायमेंशन की एनर्जी में ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट गाइज यू हैव लॉट्स ऑफ ट्रबल इन योर फैमिली। बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली में हैं ऐसी जो आपको करनी है, जो या तो आपने खुद ने क्रिएट कर ली अपनी लाइफ में या फिर समहाउ क्रिएट हो गई। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको समहाउ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बंदा, यार आप खुद सोच के देखो ना, सुबह कोई बंदा अगर 8 बजे का उसका ऑफिस है और रात को 7 बजे फ्री होता है और उसका ऑफिस उसके घर से एटलीस्ट घंटे 2 घंटे की दूरी पे, और वो किसी बड़ी सिटी में रहता है, अब सोचो उसका तो पूरा दिन गया। सुबह वो बंदा 5 बजे उठेगा तब जाके वो आराम से तैयार हो पाएगा। 6 बजे भी उठा तो भागता भागता तैयार होगा, देन कैब या मेट्रो पकड़ेगा और फिर अपने काम पे जाएगा। पूरे दिन काम की झिकझिक में लगा रहेगा। शाम को फिर घर से मतलब ऑफिस से घर आएगा तो ट्रैफिक में फंस जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो कहाँ पे कोई पर्सन स्पिरिचुअल बुक लिखे वहाँ पर, या कुछ अच्छा कोई स्क्रिप्टिंग करे, या कोई भगवान जी का नाम ले, नहीं कर पाएगा, ठीक है। वही चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है कि आप लोग अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इस सोलर एक्लिप्स के दौरान और इस न्यू मून के दौरान आपकी एनर्जीज इतनी बिजी होने वाली है ना, इतनी बिजी होने वाली कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया का सारा काम मेरे ही कंधों पर है, ठीक है। आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है। और ऐसा क्यों होगा वो भी मैं बताती हूँ।
जब हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या बहुत ज़्यादा ख़राब दिन आते हैं ना, तो वो हमें हमेशा ये शो करने की कोशिश करते हैं, हमें हमारा ट्रू पोटेंशियल से मिलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसी ही परिस्थिति में बहुत सारे लोगों ने इन्वेंशंस करे। अगर आप लोग पास्ट की चीज़ों पे गौर करें तो जितने भी अधिकतर इन्वेंशंस हुए ना, वो भूल चूक से और परेशानी में ही हुए हैं। हमारी लाइफ भी इन्वेंशन जैसी ही है कि हमारी लाइफ में जब भी बहुत नेगेटिव और ख़राब फेस चलते हैं ना, तभी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। हम कुछ ना कुछ इन्वेंट कर पाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बेहतरीन है, राइट। वर्स्ट सिचुएशंस में ही हम अच्छे आइडियाज़ को अचीव कर पाते हैं, बस वैसा ही है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर इन्हांसमेंट लाएगा। सेकेंड, अगर हम फिर से बात करें, आपका ध्यान सब जगह होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर ज़्यादा होने वाला है एंड अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा होने वाला है। मतलब आप 3D को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे 5D के हिसाब से। 3D जो हम थर्ड डायमेंशन जिसमें रह रहे हैं, ठीक है, ये दुनिया, समाज, रीति रिवाज, घर परिवार, जिम्मेदारी, बोझ, ये वो, पैसा, सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने वाले हैं रेदर देन 5D एंड फिफ्थ डायमेंशन, स्पिरिचुअलिटी, चैंटिंग, इन्हांसमेंट, ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत एंड ऑल। इन चीज़ों को थोड़ा कम आप लोग अभी फील कर पाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू गाइज, एनर्जीज तो चलो ये है, और ये एनर्जी इसलिए ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ से मिल सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दौरान आपके न्यू मून के दौरान और इस सोलर एक्लिप्स के दौरान आप लोग अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके की चीज़ें। सबसे पहली चीज़ हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन या तो ऐसी रहेगी कि वो अपने पुराने प्यार को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे, या फिर उनको पास्ट में जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा याद आएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो एक्स हैं वो वापस से आपकी लाइफ के अंदर रुख मोड़ सकते हैं अपना, एंड यू गाइज विल फील हैंग्ड, टोटली हैंग्ड। अब मैं क्या करूँ? जब जाने वाला चला जाता है तो उसके पीछे बैठ के रोया नहीं जाता, ऑब्वियस सी बात है, इंसान आगे बढ़ जाता है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जब इंसान आगे बढ़ जाता है और फिर से उसका जो बीता हुआ कल है उसे आवाज़ मारे, तो वो बंदा ठहर जाता है, ना वो पीछे जा पाता है ना वो आगे आ पाता है, और वो बस बीच में अटका रहता है एक अनसेटिस्फाइड एनर्जी के साथ। वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में। अपने प्रेजेंट में आप इतने ज़्यादा स्टक हो जाएंगे कि मुझे पीछे की तरफ जाना है या आगे की तरफ जाना है। मे बी ये कोई लव का हार्ट ब्रेक ना होकर के कोई रिलेशनशिप का हार्ट ब्रेक हो, कोई रिलेटिव के साथ, कोई फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर ये कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आप अटक जाएंगे, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर होगा। टेम्परेंस, इम्बैलेंस एनर्जी फील करेंगे लेकिन अपने आप को हील करेंगे। टेम्परेंस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग ऑल्सो। अटक जाएंगे टोटली, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे नए सिरे से चीज़ों की आगे ग्रोथ करनी है। किंग ऑफ सोच का कार्ड है और एम्परर का भी कार्ड है यहाँ पे, यानी कि पैसे की तो आप टेंशन भूल ही जाओ। ओके, आपकी लाइफस्टाइल बदलने वाली है, या तो हो सकता है किसी तरीके का कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्थान का परिवर्तन मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था समहाउ। यस, देयर इट इज़। तो या तो आप लोगों का प्लेस चेंज होने वाला है, ठीक है, या फिर आप लोगों की जॉब या आप जिस घर में रह रहे हैं वो चेंज हो सकता है आगे आने वाले कुछ समय में, या आपको अब पता लगने वाला है कि आपको अब नेक्स्ट कहाँ जाना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी में भी आ सकते हो। एम्परर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या रूड एनर्जी में भी आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हो। लेकिन आप लोगों की एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी फील हो रही है वो है कि आप अपने रूट से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, अपने रूट से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और आप पूरी कोशिश करेंगे अपनी लाइफ को आगे इन्हांस करने की, स्पेशली अपने घर वालों के साथ। अगेन ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप लोगों के साथ में सिचुएशन ऐसी भी बैठ सकती है कि ट्रैवल कर रहे हैं और वहीं पर ही आपका प्लेस चेंज हो गया, रहने का परमानेंट प्लेस चेंज, ठीक है। देन चैरियट, and then we have the 9 of cups again, that something very fast is coming in your life। बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, और ये आगे आने वाले समय में आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आपके जीवन में तो विश फुलफिलमेंट हो गई है। 9 ऑफ कप्स, आपकी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई हैं और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देख पा रहे हो, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं?
एनर्जीज़ ऐसी रहेंगी आपकी सोलर एक्लिप्स के दौरान। और आपकी एनर्जीज़ हो गई, और क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, पास्ट के किसी पर्सन का कोई रिकन्सिलिएशन, ठीक है, इम्बैलेंस एनर्जी लेकिन अपने आप को हील करना, बूस्ट करना, करियर में चेंज, प्रोफेशन में भी चेंज। मुझे फीलिंग आ रही कि हो सकता है कुछ लोग अपने प्रोफेशन में चेंज करें, ठीक है, पहले वो कुछ और कर रहे थे बट अभी वो कुछ और कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्टबर्ननेस फील होती है, ठीक है। फैमिली में भी ध्यान ज़्यादा रहेगा आपका, मेटलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान आपका ज़्यादा रहेगा। आप लोगों का ट्रैवल हो सकता है, प्लेस चेंज हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई विश है आपकी जो काफ़ी टाइम से चल रही है वो भी पूरी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका आउटकम रहेगा सन, और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। द डेथ, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ज़िंदगी के अंदर मैंने बोला ही था, परेशानियाँ जब भी आती हैं तो हमें कुछ सिखा के जाती है, नया दे के जाती है। वो हमारे लिए तोहफ़ा होता है कि आपने इतना सफ़र किया, फाइनली यू एक्चुअली डिज़र्व इट, ठीक है। तो सन का कार्ड है इन योर लाइफ, पाइल नंबर 2 पीपल। आई एम सीइंग कि ये जो कुछ भी चल रहा है, और अगेन देखो यहाँ सन की एनर्जी है, ये आपके जीवन में न्यू ग्रोथ देके जाएगी या नया एक बदलाव देकर जाएगी। आपकी किस्मत के जो पहिए हैं ना वो फाइनली खुल जाएंगे और वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को अच्छा महसूस होना है कुल मिलाकर कि ये चीज़ पक्की है। नाउ लेट मी चेक 3 वो जो चीज़ें जो होकर के ही रहेगी इस दौरान। ओके, मैरिज या न्यू लव, गुड अचीवमेंट, और किसी तरीके का सिलेक्शन। और क्या बोलूँ मैं, बताओ। ठीक है, चलो एडवाइसेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है डिवाइन की तरफ से। सो एडवाइजेस फॉर यू गाइज इज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है गाइज। अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करने देना। आपकी जो भी टफ साइकिल चल रही है उसका अंत फाइनली होने को है। आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही तगड़ा वाला क्लाइमेक्स आ रहा है, उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है या नहीं मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है और इस बार का जो मेरे बर्थडे के दिन मैं आप लोगों से ना कुछ शेयर करने वाली हूँ, और ये इतना धांसू होने वाला है ना दैट यू गाइज विल फील कि मतलब ऐसा तो हमने कभी पहले सोचा नहीं था, ठीक है। तो इस सरप्राइज़ के लिए तैयार रहिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग में हम लोग बात कर रहे हैं सोलर एक्लिप्स की, एंड मोर ओवर उसी दिन न्यू मून है, उसी दिन पितृपक्ष का समापन है और आगमन है शुभ नवरात्रि जी का। तो अब आप सभी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि ये दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखने वाला ये डे हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। बिकॉज हमेशा से ही जो फुल मून न्यू मून की साइकिल्स होती है, जो भी मून साइकिल्स होती है, हमारे इमोशंस को अपलिफ्ट और डाउन करती हैं हमेशा, ठीक है। तो अब उसी दिन मतलब सोच के देखो, न्यू मून वाले दिन ही सोलर एक्लिप्स है और ये चीज़ और स्ट्रांगली बूस्ट करेगा। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि ये जो दिन आ रहा है ये आपकी लाइफ में कौन से इम्पैक्ट लेकर आएगा, क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, मोर ओवर आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया, इसका मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा पता रहे कि यह आप ही की रीडिंग है। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे एनर्जी से। मैं सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेना चाहती हूँ पहले, फिर आप लोगों को बताऊंगी।
ओके, पहला कार्ड है कार्ड नंबर 37, दूसरा कार्ड है कार्ड नंबर 19 और तीसरा कार्ड है कार्ड नंबर 31। वेरी गुड, मतलब तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, मतलब एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 18, एंग्जाइटी। हर जगह ट्विस्ट तो रहता ही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं और पता करते हैं दैट व्हाट यू गाइज आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं बट चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट्स हैं जो कि चेंज होने वाली हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स अराइज होते हैं ऐसे, और 10 पोर्टल भी अभी जस्ट गया ही है। इनफैक्ट आप लोग ना, मैं एक बात और आप लोगों को बताऊं, पाइल नंबर 3 पीपल, यू गाइज विल फील अभी नवरात्रि से ही ना, आप जैसे देखा जाए तो नवरात्रि, मैं सच बताऊं मेरा फेवरेट फेस्टिवल ही नवरात्रि है, ठीक है। 9 दिन इतना अच्छा माहौल रहता है घर में। बट एक चीज़ जो मैं फील कर रही हूँ ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी से ही, नवरात्रि आई नहीं है स्टिल, कि जो भी शरीर के अंदर परेशानी है, शरीर के अंदर आंतरिक सबकॉन्शियस सेटअप के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई फियर या कोई नेगेटिविटी या कोई ईगो या कोई इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो भी बुरा है, जो आध्यात्मिक ग्रोथ को रोकता है, आप लोग भी मुझे बताना आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं। वो चीज़ आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगेगा जैसे सरफेस पर आ गई है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। हाईली इंस्पायर्ड एंड हाईली पॉजिटिव स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव रखने वाले लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होगा। बताना मुझे कि आपके अंतर मन में जो भी नेगेटिविटी है, जो आपकी ग्रोथ को रोकती है, ये आपका ईगो हो सकता है, सेल्फिश बिहेवियर हो सकता है। देखो, कोई भी दूध का धुला नहीं होता, ये रियलिटी है, मैं भी नहीं हूँ, नो वन। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर है, लेकिन वो चीज़ अर्ज पर आ जाएगी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम मतलब ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है कि लोग बार बार मुझसे या तो कह रहे हैं इस चीज़ को, या फिर मुझे खुद को समझ आ रहा है कि ये मैंने गलत किया है, या ये मैं अपने साथ गलत कर रही हूँ, या ये मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। और अब आप लोगों को क्या करना है फिर, जब ऐसे सरफेस पर आएंगी चीज़ें, तो आपको उस चीज़ को हील करना है, ठीक है। तो मैंने कार्ड शफल करते करते आप लोगों को बताइए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, है ना, उन लोगों को ये बात आई थिंक कल ही पता लग गई होगी, बिकॉज मैंने कल ही शेयर कर दिया था। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट जो लोग नहीं हैं उन लोगों को मैंने अभी बता दिया है। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़, एनर्जीज। इम्पैक्ट हम बाद में चेक करेंगे। आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है ड्यूरिंग दिस डे और लाइक इस नवरात्रि। रेस्ट एंड रिजुविनेट। वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड एनर्जी। कैन यू फील द कलर्स ऑफ दिस कार्ड। मतलब देखिए, ये बंदा कितना शांति के साथ, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ बैठा हुआ है, और मतलब उसे कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे बस अपने अंतर मन से मतलब है। आप लोगों को एक बात बताऊं, जब मैं कोई भी फैंटेसी मूवी देखती हूँ, आई जस्ट लव टू सी फैंटेसी मूवीज़ जिसके अंदर मैजिक होता है, यूनिकॉर्न्स होते हैं, प्रिंसेस होती है, विचेस होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसी फैंटेसी मूवीज़ आई जस्ट लव, जिसके अंदर है ना, मतलब मैजिकल एनर्जीज शो की जाती हैं। तो उस, और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जो हम आंखें बंद करके जो हम देख रहे होते हैं ना, ये हमारी रियल लाइफ है और ये रियलिटी भी है, और जो हम आंखें खोल के देख रहे हैं ना, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ऐसी होने वाली है कि आंख बंद करो, ध्यान पे बैठो, चुप रहो, किसी से बात मत करो, अपनी एनर्जी में मस्त रहो, खुश, किसी को अपनी एनर्जी में अंदर आने नहीं देना, एकदम गार्डेड अप हो जाओगे आप लोग, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था यहाँ पे, गार्डेड अप हो जाओगे आप लोग। आपका सिर्फ 2 ही काम रहेगा। मुझे यहाँ पे अगेन लव की एनर्जीज नहीं फील हो रही अभी तक, तो देख लेंगे हम कार्ड्स के अंदर, बट स्टिल कि पहला काम आप लोगों का रहेगा कि मुझे मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, और दूसरा जो है एम रहेगा, मुझे अपने करियर फाइनेंस पे काम करना है। अगर आप लोग किसी तरीके का कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप लोगों को रुझान वहीं रहने वाला है, और आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। कार्ड नंबर 37 आर्कएंजल कैमल का कार्ड है, 3rd चक्र का कार्ड है। आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस पोटेंशियल में रहने वाले हैं। आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ घूमने वाली है,
मतलब प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादा आपके दिमाग में एक ही चीज़ घूमी रहेगी, और वो ये है कि मैं अपनी बॉडी को और अपनी सोल को कैसे ग्रोथ दूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे गाइस, पाइल नंबर 3 पीपल, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अपनी लाइफ को चलाने के लिए पैसे की, रुपये की, इन सब चीज़ों की तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेटलिस्टिक चीज़ों की, तो आप उनके ऊपर ध्यान दोगे, नो डाउट, आप डेफिनेटली उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा शांत रहोगे, बहुत ज़्यादा पोलाइट रहोगे, और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी कि बस मुझे अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, चाहे फिर वो स्पिरिचुअल हो, चाहे फिर वो मेटलिस्टिक हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों का अचानक से येलो कलर फेवरेट हो जाएगा, एंड आप लोगों को हर जगह 333, 444, 999 दिख सकता है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एंड 111 कुछ लोगों को दिखेगा, बहुत ही कम लोगों को। नाउ लेट मी टेल यू गाइज, आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स पहले। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर, अब हम देख रहे हैं कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ के अंदर क्या आ सकता है ड्यूरिंग दीज डेज। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बोला ही था कि आप लोग हद हो जाएंगे गार्डेड अप, लाइक आपने बिल्कुल मतलब अपने आसपास ना, जैसे कि ये आप हैं और आपने आसपास ना पूरी की पूरी एक बाउंड्री बना ली है, ठीक है, पूरी की पूरी एक बाउंड्री बना ली है। इस बाउंड्री में आप किसी को भी एंटर नहीं होने दे रहे, और ना आप खुद इस बाउंड्री को बाहर क्रॉस करके निकल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों से सोशलाइज होना बहुत कम कर दो ड्यूरिंग दीज डेज, या ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट रहे कि मुझे अभी किसी से मिलने का मन ही नहीं है, चाहे फिर वो आपके दोस्त हो, रिलेटिव हो, आपका कोई लव वन हो, या फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। आप लोगों के ना बिहेवियर के अंदर इतना तगड़ा वाला चेंज आएगा ना कि आपको खुद को ऐसा फील होगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मेरा मन नहीं है अभी किसी भी मतलब ऐसे काम को करने का, कहीं घूमने फिरने का, पार्टी करने का, एंजॉय करने का मेरा मन नहीं है। मेरा मन ना बस शांत बैठने का, आई डोंट नो व्हाई। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि आप ये जो गार्डेड अप की एनर्जी आपके लिए पता है कब आएगी, जब बहुत सारी जगहों से आपने डिसेप्शन देख लिया, बहुत कुछ हो गया, तो आपके दिमाग में एक ही सिचुएशन रहेगी कि अब मुझे अपने आप को हर्ट होने से बचाना है, तो मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करूं ताकि कोई और मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, सिंपल। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लानिंग में आप लोग लगे रहेंगे, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की टेंशन्स आपको रह सकती हैं। एंड टावर का कार्ड है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अराइज हो सकते हैं, या तो आपके घर में या फिर आपकी खुद के भी, ठीक है। हेल्थ इश्यूज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो किस तरीके के हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलेटेड नहीं, जैसे अचानक से फीवर हो गया, 2-3 दिन का वायरल रहा और फिर ठीक हो गया, ठीक है। अचानक से सर दर्द हुआ, तबीयत खराब रही, फिर ठीक हो गया, या बदन दर्द, बॉडी एक भी हो सकता है, ठीक है। तो तबीयत खराब इस तरीके से आपकी रह सकती है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है जिसकी भी तबीयत खराब हो सकती है, कोई दादी, नानी, चाची, मम्मी, मौसी, बड़ी बहन, छोटी बहन, कोई फीमेल पर्सनालिटी जिसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप प्लानिंग की एनर्जी में रहेंगे। नेक्स्ट, आप अपने जीवन में क्या एक्सपेक्ट मतलब क्या लेकर आ पा रहे हैं इस दिन के वजह से। एस ऑफ कप, सच्चा प्यार, पाइल नंबर 3 पीपल, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सच्चे प्यार की कमी है, या आपने सच्चे प्यार को महसूस नहीं किया है, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रहा है कि आप लोगों के जीवन में सच्चे प्यार की लाइक एक स्ट्रांगनेस आने वाली है, सच्चा प्यार आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन आप इस चीज़ के उलट बिहेव करेंगे जब कोई नया पर्सन या कोई एग्जिस्टिंग पर्सन आपकी लाइफ में स्ट्रांगली एंटर करने की कोशिश करेगा, तो आप टोटली गार्डेड अप हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई भी जब आपको बहुत ज़्यादा प्यार जताने की कोशिश करेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको अब मुझसे क्या मीठा है ठीक है। और सन का कार्ड है, सन का कार्ड ग्रोथ दिखाता है। ये ग्रोथ आपके बिजनेस में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, आपके आंतरिक एनर्जीज में हो सकती है, कुल मिला के आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड फाइनेंस ग्रो करने वाला है। और ये सन मुझे एक और एनर्जी दे रहा है, जैसे कि आपने अपने आप को फ्री कर दिया, ठीक है, फ्री कर दिया कार्मिक बैगेजेस से, आपने अपने आप को फ्री कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे काफ़ी टाइम से, तो आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने अपने आप को फ्री कर दिया उस बैगेजेस से, ठीक है। माफ़ी की एनर्जी, माफ़ कर देना, आगे बढ़ जाने वाली एनर्जी, ठीक है, अपने आप को फ्रीडम देने की एनर्जी।
अगेन प्लेस चेंज की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों का प्लेस चेंज हो जाए, या फिर आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि कहीं घूमने जाएं या कुछ ऐसा ट्राई करें जिससे आपकी सोल को एक सेटिस्फैक्शन मिले। आप अपने है ना पुराने दिनों को वापस से जीने की कोशिश भी कर सकते हैं, पाइल नंबर 3 पीपल। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ, एनिमल्स के साथ या फिर प्लांट्स के साथ बीतने वाला है। तो आप लोग क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस दौरान? अनडिसाइडेडनेस, नेगेटिव होप्स, मोर ओवर अपनी प्लानिंग किसी तरीके की, टावर मूवमेंट, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज घर में या आपकी खुद की, ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा, आपको स्टेबिलिटी देगा, आप अपने आप को फ्री करेंगे फ्रॉम द कार्मिक बैगेजेस, ट्रैवलिंग आप लोग देखेंगे, न्यू बिगनिंग्स आप लोग देखेंगे, एंड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे। कुल मिलाकर के 100 बातों की एक बात कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, चाहे फिर वो आपके करियर की ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी खुद की स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ हो, यू गाइज विल फील ग्रोथ, ठीक है। नाउ लेट मी चेक पाइल नंबर 3 पीपल कि ये जो होने वाला है इसका आउटकम कैसा रहेगा ओवरऑल। स्टार, होपफुलनेस, हाई प्रिस्टेस एंड द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक द जजमेंट। आपको इतने टाइम से जिस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली वो चीज़ हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? हैप्पीनेस फील होगी ना। न्यू बिगनिंग्स, आपके जीवन में नई तरक्की आ रही है, नई चीज़ों का समावेश होने वाला है, तो परेशान क्यों होना और किस चीज़ से होना। स्टार का कार्ड है, होप आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप बिल्कुल नॉलेजेबल ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे मेडिटेशन कर करके दैट आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में जाएंगे और आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हो जाएंगे एकदम कट, जो मेरे लिए सही मैं उसके लिए सही, जो मेरे लिए गलत मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसी एनर्जी। अब हम बात करते हैं 3 उन चीज़ों के बारे में जो आपको मिलकर ही रहेंगी ड्यूरिंग दीज डेज। भगवान की कृपा, कोई हाई पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, या किसी तरीके का रिकन्सिलिएशन, ये मैंने बोला ही था, एंड किसी तरीके की हाई पर्सपेक्टिव ऑफ करियर, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग हाई पर्सपेक्टिव ऑफ करियर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो कि डिवाइन आपको देना चाहती हैं। पहला है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेक्स आने को है, आपकी टफ साइकिल्स ख़त्म होने वाली हैं, एंड बिलीव करें इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। मोर ओवर ये समय है अपने आप को हील करने का, तो हील कर लीजिए, ओके। सो दीज आर दी एडवाइजेस फॉर यू। आप लोगों के लिए ज़्यादा एडवाइस निकाली मैंने, आई डोंट नो व्हाई। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया था ना, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मुझे एक चीज़ और बताओ, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये है मेरा बर्थडे मंथ और मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, या फिर किसी इस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी होगी। सो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए, हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा।